सूरज अभी पूरा निकला भी नहीं था। हल्की हल्की सुनहरी रोशनी खेतों पर बिखर रही थी। गांव की कच्ची सड़क पर धूल अभी बैठी हुई थी। उसी रास्ते पर एक साइकिल धीरे धीरे खटर पटर करती हुई आगे बढ़ रही थी। साइकिल पर बैठा था रामू। सिर पर लाल पट्टी, घनी मोछ, चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान और पीछे बंधा था उसका पूरा संसार। एक बड़ा पित्तल का ड्राम, एक नीला डिब्बा और कपड़े की थैली जिसमें प्लेट, कटोरी, प्याज, हरी मिर्च, चटनी, नींबू रखे थे। रामू गांव गांव घूमकर छोले कुलचे बेचता था, लेकिन वह सिर्फ छोले कुलचे वाले नहीं था, वह था ईमानदार छोले कुलचे वाला। चल रे साथी, उसने साइकिल से प्यार से कहा, आज भी लोगों को गर्मा गर्म छोले खिलाने हैं। वह रोज ऐसे ही अपनी साइकिल से बात करता था। उसकी साइकिल पुरानी थी, कई जगह से रंग उखड़ा हुआ, घंटी आधी टूट चुकी, लेकिन रामू उसे कभी बदलता नहीं चाहता था। उसने मेरे बुरे दिन में भी देखे हैं, वो अक्सर कहता। गांव के बाहर से गुजरते हुए वह एक पुराना लोकगीत गुनगुनाने लगा। हवा ठंडी थी, रास्ते में सरसों के खेत लहरा रहे थे, दूर दूर तक बसी हरियाली। गांव में घुसते ही उसने अपनी आवाज लगाई, गर्मा गर्म छोले कुलचे ले लो। ईमानदार छोले कुलचे वाला आ गया। आवाज सुनते ही बच्चे सबसे पहले दौड़े। रामू भैया आ गए, आज ज्यादा प्याज डालना, मुझे तीखा देना। रामू हंस पड़ा। अरे रुक जाओ, एक एक करके सबको मिलेगा। उसी समय दो आदमी जो पास के घर के बाहर चटाई पर बैठे थे उसे बुलाने लगे। ए भाई इधर आओ, 2 प्लेट लगा दो। रामू ने साइकिल खड़ी की, ड्राम खोला, जैसे ही ढक्कन उठा खुशबू चारों तरफ फैल गई। मसालों की महक, गरम छोले की भाप, सबको मुंह पानी से भर गया। दोनों आदमी बड़े चाव से खाने लगे। एक बोला, भाई कितने पैसे हुए? रामू ने हिसाब लगाया, 20 रुपए प्लेट, 2 प्लेट के 40। उस आदमी ने जेब से 50 का नोट निकाल कर दे दिया। रामू ने तुरंत 10 रुपए वापस कर दिए। दूसरा आदमी बोला, अरे रहने दो भाई, छुट्टा नहीं होगा तुम्हारे पास। रामू मुस्कुराए, नहीं साहब, मेरे हिसाब साफ रहना चाहिए, जितना बनता है उतना ही लूंगा। दोनों आदमी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। आजकल कौन इतना ईमानदार होता है यार। इतने में एक दुबला पतला लड़का दूर खड़ा देख रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, आंखों में भूख साफ दिख रही थी। रामू ने उसे इशारे से बुलाया, आओ बेटा, तुम भी खाओगे? लड़का झिझक गया, मेरे पास पैसे नहीं है। रामू ने बिना कुछ कहे प्लेट में छोले कुलचे परोसे, ऊपर से प्याज, हरी चटनी और थोड़ा सा मक्खन भी। पैसा जब हो तब दे देना, और नहीं भी हो तो चलेगा। लड़के की आंखें चमक उठी, सच में दे रहे हो? अरे खाना है, खुश होकर खाओ, भूख में हिसाब नहीं किया जाता। पास बैठे लोग सब देख रहे थे। दोपहर होते होते भीड़ बढ़ गई। सबको रामू के छोले पसंद थे, स्वाद भी अच्छा, दाम भी कम, और ऊपर से उसका हंसमुख स्वभाव। तभी एक मोटा सा आदमी आया, शायद बाहर का था। उसने 5 प्लेट पैक करवाए। उसने जेब से 500 का नोट निकाल कर दिया। रामू ने जल्दी जल्दी बाकी लोगों को भी सर्व करना शुरू कर दिया। भीड़ थी, धक्का मुक्की हो रही थी। हिसाब लगाते हुए उसे गलती हो गई। उसने 100 रुपये लौटाने थे, लेकिन गलती से 300 रुपये वापस कर दिए। वह आदमी चुपचाप पैसे जेब में डालकर जाने लगा। तभी पीछे से आवाज आई, साहब जरा रुकिए। रामू दौड़ता हुआ अब गया। आपको मैंने ज्यादा पैसे दे दिए, 200 रुपये ज्यादा हैं। आदमी चौंक गया, तुम्हें पता है मैंने ध्यान ही नहीं दिया। मुझे पता चल गया, मेरे पैसे कम हो जाए तो चलेगा, लेकिन गलत हिसाब मेरे हाथ से नहीं होना चाहिए। आदमी की आंखें नर्म पड़ गई। तुम जैसे लोग अभी भी है, यकीन नहीं होता। कुछ हफ्ते बाद बरसात का मौसम आ गया। कई दिन तक लगातार बारिश हुई। गांव की गलियां कीचड़ से भर गई। लोग बाहर कम निकलते। रामू की कमाई आधी रह गई। घर में बीमार माँ, स्कूल जाने वाले बेटी और पत्नी, सब उसकी कमाई पर निर्भर थे। एक दिन उसकी पत्नी बोली, सुनो, अगर थोड़ा दाम बढ़ा दो तो क्या बुरा है, सब लोग बढ़ा रहे हैं। रामू ने धीरे से कहा, गलत बात है, लोग भरोसा करके खाते हैं। मैं मुसीबत में हूँ तो क्या मैं उन्हें लूट लूँ? पत्नी चुप हो गई, लेकिन चिंता उसके चेहरे पे साफ थी। उसी दिन एक बूढ़ा बाबा आया, कांपते हाथ, भीगे धोती, आंखों में थकान। बेटा थोड़ा खाना मिलेगा? पैसा नहीं है। रामू ने बिना सोचे उन्हें गरम छोले कुलचे दिए, साथ में चाय भी। बाबा ने खाना खाकर आशीर्वाद दिया, बेटा तेरी ईमानदारी और दया तुझे बहुत आगे ले जाएगी। रामू बस मुस्कुरा दिया।
कुछ दिन बाद गांव में शहर से कुछ लोग आए। जो वह लोग एक फूड चेन चलाते थे और गांव में अच्छे पारंपरिक खाना की तलाश कर रहे थे। उन्होंने कई जगह खाना चखा, लेकिन सब जगह तो स्वाद ठीक था, सफाई नहीं। तभी किसी ने अपने रामू के छोले नहीं खाए, वो ईमानदार छोले कुलचे वाला। उन्होंने रामू को बुलाया। रामू घबराया हुआ आया। साहब, मैंने क्या गलती कर दी? वो लोग हंस पड़े। गलती नहीं, तुम्हारा स्वाद चखना है। रामू ने अपने हाथों से छोले परोसे, उन्हें खाया और एक दूसरे को देखने लगे। यही स्वाद चाहिए हमें। उन्होंने पूछा, तुम शहर में हमारी दुकान संभालोगे? अच्छा पैसा मिलेगा, रहने का इंतजाम भी है। रामू चुप हो गया, लेकिन उसने हिचकते हुए कहा, मैं मिलावट नहीं करूँगा, दाम ज़्यादा नहीं रखूँगा और घटिया सामान नहीं डालूँगा। उनमें से एक बोला, हमें भी ऐसा ही आदमी की तलाश थी। जब रामू शहर जाने लगा, पूरा गांव उसे विदा करने आया। वो गरीब लड़का जिसने उसने मुफ्त में खाना खिलाया था, दौड़ कर आया, भैया मैं भी बड़ा होकर आपके जैसे बनूंगा। रामू की आंखें भर आई। बस ईमानदार रहना, बाकी सब मिल जाएगा। शहर में रामू की दुकान चल पड़ी। नाम था ईमानदार छोले कुलचे वाला रामू। लाइन लगती थी लोगों की, स्वाद वही गांव वाला, मुस्कान वही पुरानी और ईमानदारी वैसे ही मजबूत। वो हर महीने 5 गांव पैसे भेजता, स्कूल में बच्चों को मुफ्त खाना खिलवाता और जब भी गांव आता अपनी पुरानी साइकिल जरूर चलाता, क्योंकि वह कभी नहीं भूला उसकी असली ताकत उसने मसाले नहीं, उसकी ईमानदारी थी।